अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ी कुल्लि हीन व औक़ात वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अफ़ज़लिल ख़ल्क़ि व अशरफ़िल बरियात व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही तय्यिबात अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अनिश्कुर ली व लिवालिदैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अबदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महफ़िल पाक 40वें के सिलसिले में मुनक़िद की गई जनाब मोहतरम मुकर्रम हाफिज़ ग़ुलाम रिसालत साहिब क़िबला की वालिदा मोहतरमा मरहूमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनके इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल को मुनक़िद किया गया है। बेहतरीन तकरीरें आपने सुनी, नातें सुनी, मनक़बतें सुनी, बेहतरीन निज़ामत नक़ीब अहले सुन्नत ने की। मोहतरम मुकर्रम हज़रत हाफिज़ क़ारी हाजी मोहम्मद इदरीस रज़ा अशरफ़ी साहिब क़िबला से बेहतरीन ख़िताब सुना, नातें सुनी। अल्लाह पाक हमारे सुनने को सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन। थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। सुनेंगे थोड़ी देर, आप भी सुनेंगे कुछ? हाँ, छाली बंद कर दीजिए आप, इसकी आवाज़ तेज़ आ रही है। थोड़ी देर सुन लीजिए, आपके मतलब की शायद कुछ बातें हो जाए। हाँ, सुनेंगे आप लोग? जी 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 इंशाअल्लाह। सुनी जाती, सुनोगे तो इंशाअल्लाह सुनाएंगे। जी इंशाअल्लाह करवाई जाती। 2-3 बंद नाते पाक के सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू। एक बार दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप भी साथ पढ़ें अल्लाहु अकबर तो कह ही सकते हैं। अभी तो मौज़िन साहब पर ही फ़र्ज़ थोड़ी है, उन्हीं पे ज़रूरी थोड़ी कि वही अज़ान में अल्लाह अकबर कहें, या इमाम साहब फ़र्ज़ अदा कराते हों तो अल्लाह अकबर कहें, या नमाज़ पढ़ो तभी अल्लाह अकबर कहा जाए। वैसे भी अल्लाह अकबर कहते रहा करें। ज़ोर से बोलें अल्लाह अकबर। बोलते हैं, एक बार बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं। हाँ, आवाज़ निकालेंगे तो मैं थोड़ी सी आवाज़ निकालूंगा, वरना तो लग रहा है शायद आधे घंटे भी बोला नहीं जाएगा। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आका का तलवा है सबसे सुंदर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुझको भी है इनका दीदार करना, मुझको भी है इनका दीदार करना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूँगा वरना, मुझको भी है इनका दीदार करना। कहने लगा सांप डस लूँगा वरना। तलवा तलवा हटा दीजिए, तलवा हटा दीजिए सिद्दीक़े अकबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तलवा
मारना, तलवा हटा दीजिए, तलवा हटा दीजिए सिद्दीक़े अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका का तलवा है सबसे सुंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरता कदम नूर के काफिले थे, सरता कदम नूर के काफिले थे, नाना पे दोनों नवासे गए थे। सरता कदम नूर के काफिले थे, नाना पे दोनों नवासे गए थे। मिलते हैं आका से, मिलते हैं आका से शब्बीरो शब्बर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहने लगा है। नहीं, इनका नारा भी मशहूर है। हाँ हैं, जी जी जी। हाँ, मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, कई कॉन्फ्रेंसों में जलसों में सुन चुका। नारा माशाल्लाह अच्छा लगा। हाँ, रामपुर से लेकर रामपुर से इधर उधर भी माशाल्लाह। हाँ हैं, गाजी दौरा हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको सलामत रखे। सुभान अल्लाह बोले जोर से। कहने लगा है सितारों का लश्कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आका का तलवा है सबसे सुंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा, जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा। बादे शहादत है शब्बीर जिंदा। जाहिल है अहमक है बोले जो मुर्दा। बादे शहादत है शब्बीर जिंदा। कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है नेज़े के ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ता है नेज़े के ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, अजमेर शरीफ पहुंचिए। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर। छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में आया समंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंद के राजा का फरमान सुनकर। छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में आया समंदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी बंद मुलाजा फरमा लें अकीदे का। आदा से कह दो कि खैर मनाए, नजदी से कह दो कि खैर मनाए। आदा से कह दो कि खैर मनाए। सुन्नी
की बस्ती में हरगिज ना आए, आदा से कह दो कि खैर मनाए, सुन्नी की मस्जिद में हरगिज ना आए, खूंखार है हाँ हाँ खूंखार है आला हजरत का खंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खूंखार है आला हजरत का खंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन दाइमन अबद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई नहीं कोई नहीं, 10-5 मिनट बात कर लूँ, थोड़ी देर तो सुनेंगे। असल में आप इतना सुस्ते, नींद आने लगी, हमें तो चढ़ रही थी, आप बोल नहीं रहे ना। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, रब ने इरशाद फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदैक। एक आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है अनिश्कुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने अम्मी अब्बा का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक ने अपने शुक्र के साथ हमारे माँ बाप को भी शामिल फरमा लिया। कहाँ अल्लाह का शुक्र और कहाँ हम और हमारे माँ बाप, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुवाजना ही नहीं है। वो माबूद है, हम बंदे हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, हम साजिद हैं, वो मसजूद है। सोचो ज़रा, लेकिन अल्लाह का करम देखें, अल्लाह पाक ने वालिदैन पर अपना फ़ज़ल फरमाया और हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो तो साथ साथ अपने अम्मी अब्बा का भी शुक्र अदा करो। अनिश्कुर ली वली वालिदैक। एक मकाम पे फरमाया रब ने फ़ला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। माँ बाप से उफ़ भी मत कहो, गाली देना, झिड़कना, मारना, घर से भगा देना, ये तो रही बहुत दूर की बातें। रब इरशाद फरमा रहा है कुरान पाक में उफ़, ये 2 लफ्ज़ हैं। उफ़ भी मत कहो, झिड़को मत उनको, उफ़ भी कहने का हुक्म नहीं माँ बाप से। हदीस पाक में आता, वो कितने भी जालिम हो, कितना भी जुल्म कर लें, मारें तुम्हें, पीटें तुम्हें, घर से भगा दें, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करें, तुम पर जुल्म करें, आका इरशाद फरमाते तब भी तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम उनकी इताअत करो। सर नीचे रहे, सर न उठने पाए, निगाहें न मिलने पाए, जुबान दराजी न होने पाए, माँ बाप हैं। हुक्म तो ये है हदीस पाक से, काफिर भी हो ना अम्मी अब्बा, काफिर, तो आका की हदीस ये बताती फिर भी तुम पर खिदमत फ़र्ज है। किसी सहाबी ने कहा था या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे वालिद जो हैं, मेरे माँ बाप अगर जुल्म करें, तो आका ने 3 बार जुमला फरमाया, खा जुल्म करें, खा जुल्म करें, खा जुल्म करें, यानी चाहे कितना भी जुल्म कर ले, तुम पर फर्ज है कि तुम अपने अम्मी अब्बा की इताअत करो, उनकी खिदमत करो। होता क्या है कि जरा सी बात आई, निकल गए, मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, शिकायतें होती है नहीं। हाँ, ये असल में मिजाज है ये। अभी मैं मगरिब से इशा भी प्रोग्राम करके आया हूँ ना, मगरिब से इशा प्रोग्राम करके आया हूँ मैं, तो आप यकीन मानिए कि वहाँ भी इतना शोर था, शमीम भाई क्या, तो मैं कह रहा था अल्लाह के बंदो हम ही को बुला लेते या इनको बुला लेते यार। गलत बात है, ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। बैठा करें कुछ, हाँ बैठा करें तो कुछ सुना करें, उसकी वजह ये कि तुमको भी सवाब मिलेगा, है नहीं। ये हो सकता है तुम मुझसे ज़्यादा जान रही हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, हो सकता है आपको अल्लाह पाक ने इल्म ज़्यादा अता फरमाया हो, लेकिन फिर भी सुन लो, है नहीं।
और सुना करें। अल्लाह पाक आपको भी हमें भी सुनने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें ये बताती हैं। अरे चलो सुनो सुनो सुनो, आका इरशाद फरमा रहे, तवज्जो रखें, इधर सुने, सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से जरा। आका की हदीस पाक बता रही है, कितना भी जुल्म कर लें, कितना भी मार लें अम्मी अब्बा, कितनी भी नाइंसाफी करें, घर से बाहर भगा दे, मगर आका फरमाते तुम पर फर्ज है कि तुम फरमाबरदारी करो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मेरी माँ मुझे टॉर्चर कर रही हैं, परेशान करती हैं, ताने देती, दिल ये करता है कि छोड़ दो इनको। आका ने फरमाया नहीं, तुम उनकी खिदमत करो, भली काफिरा है तुम्हारी माँ, मोमिना नहीं है, ईमान नहीं लाई, लेकिन फिर भी खिदमत करो। और ये खिदमत ही का सिला था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए सरकार की बारगाह में, और एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए। अच्छा, आका एक तो ये कि जिस्म से नज़र आ जाता है कि आपने कुछ खाया नहीं है, जिस्म बता दे, चेहरा बता देता है कि आपने कुछ खाया नहीं, भूखे। दूसरी बात ये कि आका दिलों के राज से वाकिफ़ है, आका वैसे भी जानते हैं। आका ने जब देखा तो कुछ सहाबा ने खाना नहीं खाया था, तो आका ने पूछा तुमने नहीं खाया, तुमने नहीं खाया, तुमने नहीं खाया रसूलल्लाह, हम भूखे बैठे हुए। अबू हुरैरा भी बैठे थे। क्या हुआ अबू हुरैरा गया, रसूलल्लाह मैंने भी कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। आपने खजूरों का तबक मंगवाया, 2-2 खजूरें, बड़ी खजूरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम फरमा दी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल ने एक तो खा ली, और एक खजूर अपने दामन से, अपने रुमाल वगैरह से, चादर वगैरह से लपेट के रखने लगे, छुपाने लगे उसको। होता क्या है, आमतौर पर हम दावतों में जाते हैं उमूमन, तो बहुतों को देखा गया है कि कुछ ले भी लेते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, कुछ बचा भी लेते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है बतौर तबर्रुक बचाते हैं, भाई हमने कुछ खा लिया, अपना हिस्सा रख लिया। कुछ ऐसे भी हैं जो अपना हिस्सा छुपा लेते हैं, वो कहते हैं हमें मिला ही नहीं है। देखो न्याज़े हो मस्जिदों में तो क्या मिला ही नहीं, झूठ बोल के लेके आवे। एक हाथ से ऐसे करते हैं, बोले हजरत दे दो बट 27 भी शब में देखो कितने लेके आवे लड्डू, नाजायज है वो, हराम है वो, झूठ बोल के। हाँ, 2 तुम्हारे हिस्से के थे, तुमने कहा मिले ही नहीं है, तो झूठ बोल के जो लेके आए हराम नहीं हुए? बोलो हाँ, अरे हराम हुए ना। हाँ तो मत लाया करो। अब बच्चों को ला खिला रहे हो तुम हराम, क्यों? अरे भाई तबर्रुक है, तबर्रुक जरूरी, 2 हाथ से मिल गए, 2 ही को तकसीम कर लो तबर्रुक को। और ज्यादा ही लड्डू खाने का शौक है तो 1 किलो लड्डू ले आओ, इमाम साहब से कहो फायदा बढ़ दो, हो गया तबर्रुक, बंटवाओ घर में है। लेकिन वहां झूठ बोल के जो लेके आते हो गलत है। कहीं भी जाओ, किसी ने तुम्हें दावत, हाँ दूसरों का हिस्सा मारना, दूसरों का हक भी है नहीं। और फिर कभी ऐसा भी होता, दावतों में जाते हैं हम तो वो भर भर के चलता रहता, बोले मैंने खाया नहीं, अपना हिस्सा ट्रांसफर करता रहता आदमी इधर से उधर। ये गलत तरीका है। आपको बुलाया गया दावत में तो आप खाइए, आपकी बीवी बच्चों को नहीं बुलाया गया तो उनके लिए आप मत ले जाइए। चोरी है, जायज़ नहीं। बहरकैफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा ने एक तो खा लिया, तो हिस्सा था, एक खा लिया और एक अपने दामन से छुपाने लगे। आका ने देख लिया तो आका ने इरशाद फरमाया क्या बात है अबू हुरैरा, ये छुपा क्यों रहे हो? कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने तो खा लिया, लेकिन जिस तरीके से मैं भूखा हूं कई दिन से मेरी माँ ने भी कुछ नहीं खाया, मेरी माँ ने भी कुछ नहीं खाया रसूलल्लाह। मैंने सोचा एक मैं खा लेता हूं और एक मेरी माँ खा लेगी। आका ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा दोनों तुम खा लो, ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारी माँ का हिस्सा मैं अलग से दे दूंगा। ये माँ से मोहब्बत का जज्बा मिला कहाँ से? बारगाह रिसालत से। वरना तो आलम ये था कि कह रहे हैं कि भाई मैं अलग होना चाहता हूँ यार रसूलल्लाह, मेरी माँ मुझे परेशान करती है, छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाए मुस्तफ़ा पे, मुस्तफ़ा की निगाहें गैब देख रही थी। एक दिन आया अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो दिन भी आया,
सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आज तो हद हो गई, अम्मी ने इतनी बातें सुना दी हैं, अब मन नहीं करता, या रसूलुल्लाह दुआ कर दीजिए। आका ने दस्ते दुआ उठा ली और दुआ की अल्लाह की बारगाह में, मौला अबू हुरैरा की माँ को ईमान नसीब फरमा दे, अबू हुरैरा की माँ को ईमान नसीब फरमा। इधर से निकले अबू हुरैरा, घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई रुक जाओ थोड़ी देर। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे इधर दरवाज़ा खुला, अम्मी को देखा तो अम्मी कहती बेटा जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो मैंने भी उसी नबी का कलमा पढ़ लिया है। इधर देर नहीं हुई, मस्जिद से आए घर आए हैं, मस्जिद से आए वो देर नहीं हुई है भाई, उधर सरकार ने अभी तो दुआ की है, बस दुआ की फौरन चले आए घर पहुंचे, अल्लाह का करम देखे, दिल की दुनिया बदल गई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी कहती है कि बेटा जिस नबी का तुम कलिमा पढ़ते हो ना, जो दीन तुम्हारा है मैं वो दीन कबूल कर चुकी हूँ, मैं भी मुसलमान हो चुकी हूँ। कैफ तो एक सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उन्होंने जहाँ हमें एक ये जहन दिया कि अच्छा होता कि हम चौराहों पे बैठे हैं, रिसोर्टों में जा रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं दोस्तों के साथ, कभी तुमने सोचा है अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ खा के तुम आ जाते हो, आने के बाद माँ पूछती बेटा कुछ खाना चाहिए, तो कहते नहीं मैं खा चुका हूँ। कभी तुम्हें तौफीक होती है कि तुम जो ग़िज़ाएँ अच्छी अच्छी चौराहों पे बैठ के दोस्तों के साथ खाते हो, उसको उसमें से कुछ निकाल के अम्मी अब्बा के लिए भी घर लेके आओ? कभी सोचा तुमने? पलट कर ज़रा सोचो बचपन अपना, कि जिस बचपन में तुम्हारी माँ खुद नहीं खाती, बल्कि जो ग़िज़ा उसे पसंद होती है और वही ग़िज़ा तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी पसंद बदल देती है, कहती मुझे पसंद ही नहीं है। वो अली सीना कहते कि हम 4 भाई थे, मेरी माँ सेब खाती थी, एक इत्तेफाक हुआ कि एक दिन 4 सेब थे, तो 4 भाई एक माँ। ये हुआ कि अम्मी आप कहनी बेटा मैं तो सेब खाती ही नहीं, चारों को बांट दिए। वो अली सीना कहती मेरी माँ सेब खाती थी लेकिन उस दिन से मेरी माँ ने सेब खाना बंद कर दिया। ये माँ होती है और ये जज्बा है। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबिया सरकार की ज़ौजे मुताहरा बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी, एक औरत आई अपने 2 बच्चों को लेकर छोटे छोटे, हज़रत आयशा के दरवाजे पे दस्तक दी, कुछ खाने के लिए अम्मा मिल जाए। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 2 खजूरें 3 खजूरें निकाल के दे दी। माँ ने 1 खजूर अपनी 1 बेटी को दी, 1 खजूर अपनी 1 बच्ची को दी, और जो 1 बची वो खाने लगी। इतनी देर नहीं लगी कि वो खा पाती, दोनों बच्चों ने अपने अपने हिस्से की खजूरें खाने के बाद हाथ बढ़ा दी कि अम्मा और दे दे। अभी खजूर खाई नहीं अपने हिस्से की, माँ ने उस खजूर के जो खाने जा रही थी उस खजूर के 2 टुकड़े किए, 1 टुकड़ा अपने 1 बच्चे को दिया, दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। इतने में सरकार तशरीफ ले आए, अर्ज करती या रसूलल्लाह ये माँ की शफकत, माँ की ममता है, माँ का मामला देखें या रसूलल्लाह कि एक माँ अपने बच्चों के साथ ये रवैया इख्तियार करती है। आखिर इरशाद फरमाते हैं ये इसकी शफकत, ये इसकी ममता ही है, कल मैदान क़यामत में अल्लाह इसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा और इसे जो जन्नत अता फरमाई जाएगी इसी शफकत की बुनियाद और इसी ममता की बुनियाद पे अता की जाएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा के सामने वाक़या पेश आया। माँ यार माँ होती है। हाँ, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, बड़ा यार खुशनसीब होता है वो आदमी जिसे माँ जैसी दौलत मिल जाए। हैं, हम तो बड़े कम बदकिस्मत तो न कहा जाए, कम किस्मत हैं, महरूम हैं। माँ बाप पाएँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई मिंबर पे चढ़ते हुए, और आमीन कहने वाले आम लोग नहीं थे, जिब्राइल थे। उस दुआ में एक जुमला ये भी था, या अल्लाह जिसके माँ बाप हों और वो अपने माँ बाप की खिदमत न करे, हैं, अल्लाह उसे गारत फरमा, उसे जलील फरमा। सोचो ज़रा कितना महरूमुल किस्मत बंदा है वो, कि अल्लाह पाक ने उसे माँ बाप जैसी दौलत नसीब की, उसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता। अगर अल्लाह ने तुम्हें माँ दिए, बाप दिया है, तो समझ लो ये तुम्हारी मेराज है ज़िंदगी में। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया संवर जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए, तो
अम्मी अब्बा को राजी कर लो। हदीसें तो ये बताती है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके माँ बाप राजी उससे मैं राजी, और जिससे मैं राजी उससे मेरा रब राजी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया ना किसका मर्तबा कितना है, तो आका ने फरमाया ना कि पहला हक किसका है? माँ का, दूसरा माँ का, तीसरा फिर माँ का, चौथा अब्बा का। अब्बा का तो अब है ही नहीं। तो यार अब्बा के नाम पे बड़ा हंसा भैया हैं? क्यों अब्बा की पोल खोलने बैठा है? हैं? अब जो दौर है अब्बा की तो कदर है ही नहीं हैं? घर ले रहा है, मोटरसाइकिल ले ली, कोई नई चीज ले ली, या कहीं बात आई तो कहता मेरी अम्मी की दुआएं। ये तो कहता आदमी मेरी अम्मी की दुआएं, माँ की दुआएं, माँ की दुआएं। क्यों अब्बा बद्दुआएं कर रहा है? अब्बा बेचारा कुछ नहीं करता हैं? अब्बा कुछ नहीं करता है, माँ सारी कर रही हैं। मोटरसाइकिल ले ली नहीं, लिखवा लिया माँ की दुआएं हैं। मोटरसाइकिल पे हरे जो है बड़े बड़े लफ्ज़ों में हैं कि माँ की दुआएं हैं, और अब्बा चाबी ले ले, और चाबी लेने के बाद कहता कि जब माँ की दुआएं तो पेट्रोल भी अम्मी से ही ले ले। गलत तरीक़ा है। कभी ज़रूरत महसूस हो तो ये कहा करें माँ बाप की दुआएं। किसकी? माँ बाप की दुआएं। सिर्फ माँ ही दुआएं नहीं करती है, बाप भी दुआएं करता। सिर्फ माँ की दुआएं काम नहीं आती, बाप की दुआएं भी काम आती। ये अलग बात है कि बाप ज्यादा वक्त नहीं दे पाता आपको। अगर आपको वक्त देने लगेगा तो फिर कमाएगा कैसे? तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी करेगा? सुबह से लेकर शाम तक मेहनतें करता है, मजदूरी करता है, मशक्कतें उठाता है, बोझ उठाता है, ताकत से ज्यादा काम करता है। क्यों करता है? आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक आपको आराम चाहिए, आसाइशें चाहिए, अच्छी ग़िज़ाएं चाहिए, अच्छा लिबास चाहिए, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, पेट्रोल के लिए दिन भर पैसे चाहिए, पार्टियों में जाने के लिए पैसे चाहिए। कौन देता है? माँ। बोलो, बाप। और यही बाप है। त्योहार आने वाला है, नहीं माँ कहां से लाएगी? बोलो, कि माँ बनाती कपड़े। अब्बा के हालात सही नहीं है लेकिन लेके आएगा। दरवाजे धक्का दे रहा है, खटखटा रहा है, वैसा भी 1000 रुपये उधार दे दियो, दे दूंगा 3 दिन के बाद, दे दूंगा 5 दिन के बाद। हैं? भीख मांग रहा है, भीख किसके लिए? औलाद के लिए। अपने आप तो यार एक रोटी में गुजारा कर ले 24 घंटे में, हैं? लेकिन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, आरज़ुएं पूरी करने के लिए, तमन्नाएं पूरी करने के लिए दर बदर मारा फिरता है। ठेकेदार साहब मुझसे डबल काम करवा लियो, पैसे दे दो, ईद आ रही है, बच्चों के कपड़े बनवाना है। बीवी ने तो कह दिया कि बच्चों के कपड़े बनने हैं, पार्टी आ रही है, शादी आ रही है, त्योहार आ रहा है, फलां जगह जाना है, 10 लोगों में बच्चे खड़े होंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, लाओ कपड़े, दो पैसे। वो बेचारा कहां से लाएगा, क्या लाएगा, इसकी फिक्र नहीं अब बीवी को। बहुत सी बीवियां ऐसी भी हैं, फिक्र नहीं उसको। और बहुत सी बीवियां ऐसी भी थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक बेटी हज़रत अस्मा हैं, शौहर के साथ मेहनत करती थी, शौहर के साथ मजदूरी कर रही है, शौहर के साथ जंगल जाती है, खेत जाती है, खेती बाड़ी करती है, बोझ उठाती है, बच्चे को पालती है, घर का निजाम चला रही है, लेकिन साथ साथ काम भी करती हैं। और आज पता है शौहर बीमार है, कपड़े चाहिए, जेवर चाहिए, जितना चाव लाद दो, कमी कम है, थोड़ी सी लड़ाई लड़ लो, सारा खत्म। ये सिस्टम बना हुआ है, ये बना लिया लोगों ने, हैं? कुछ उसकी मजबूरी समझी जाए कि सुबह से लेकर शाम तक ये आदमी जा रहा है मजदूरी करने के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि कई दिन मेहनत करता है लेकिन सेठ पैसे नहीं दे रहा, मारे जा रहे हैं, भीख मांग रहा है, भीख, जलील हो रहा है, जलील है, बेइज्जती की जा रही है उसकी। तुम्हारी खातिर बेइज्जतियां बर्दाश्त कर रहा है, जिल्लतें बर्दाश्त कर रहा है, ख्वारियां बर्दाश्त कर रहा है,
लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होने को हैं। ऐसी औरतें भी दुनिया में पाई जाती हैं। उन औरतों को चाहिए कि सब्र का दामन पकड़े रखें, शौहर के साथ रहें। एक माँ औरत पर शौहर का हक है। अरे है ना, नींद आ रही, खत्म करूं? तुम लोगों का मिजाज समझ में आ नहीं रहा है, वैसे मुझे लग रहा है ऐसे नींद आ रही है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा चलो चंद मिनट और सुन लो। एक औरत बीवी होने की हैसियत से उस पर किसका हक है? शौहर का। बस शौहर का तो हक है। ये औरतें बैठी समझें, शौहरी का हक है। क्या इतना आप पे बोझ ला दिया गया है कि शौहर को साहब राज़ी करना, शौहर को राज़ी करना, शौहर को राज़ी करना, शौहर के हुकूक अदा करना, शौहर की खिदमत करनी। एक शौहरी तो है। तुम्हें अल्लाह ने 4 दिए, तुम्हें अल्लाह ने 4 दिए खिदमत के लिए। शौहर भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा। तुम्हें बाहर जाने का हुक्म नहीं, कमाने के लिए तुम्हें जाने का हुक्म नहीं। हदीस ये बताती शौहर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाए। शौहर नहीं बाप उठाए, बाप नहीं भाई उठाए, भाई नहीं बेटा उठाए। ये 4 दिए, 4 है ना। 4 मर्द एक औरत को दिए गए, एक औरत को 4 मर्द, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। तुम्हें किसकी जिम्मेदारी उठानी? सिर्फ शौहर के हुकूक अदा करने हैं। किसी का बोझ तो नहीं है आप पर, किसी का बोझ नहीं है लड़की पर, किसी का बोझ नहीं है औरत पर। खिदमत करनी, उसको बेटे की खिदमत नहीं करनी, उसको बेटे की खिदमत नहीं करनी, बल्कि अगर शादी के बाद का मामला आ जाए तो बाप की खिदमत भी नहीं करनी उसको। बल्कि हदीस शरीफ में तो ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दौरे मुबारक में एक औरत से शौहर मना कर गया घर से बाहर नहीं निकलना। वालिद बीमार हो गए, बारगाह रिसालत में किसी को भेजा, है रसूलल्लाह मेरे वालिद बीमार हैं, शौहर मना कर गया है, तो क्या मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ अब्बा को देखने के लिए? आका ने फरमाया बेहतर होगा ना निकले। बेहतर है कि ना निकले? नहीं निकली। इंतकाल हो गया, फिर पूछवाया, सरकार ने फरमाया बेहतर है ना निकले, अब्बा का इंतकाल हो चुका है, नहीं निकली, शौहर मना करके गया। मगर एक वक्त आया, नमाज जनाजा सरकार फारिग हुए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाके उस औरत से कह दो तेरे इस इताअत शौहर की बुनियाद पे अल्लाह पाक ने तेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दी। अंदाज़ा लगाएं आप, एक औरत चाहे तो अपने घर का माहौल अच्छा कर सकती है, एक औरत चाहे तो अपने घर का माहौल गंदा कर सकती है, एक औरत पूरी नस्ल को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक औरत बीवी हो। हदीस शरीफ में अरबउम मिन अस्सादा, 4 चीजें खुशकिस्मती की दलील हैं। आप खुशकिस्मत को कैसे पहचानोगे? 4 चीजों से। कैसे? 4 चीजों से पहचानोगे। ये हदीस शरीफ सुना रहा हूं। अरबउम मिन अस्सादा, 4 चीजें ऐसी हैं जिससे आप जान सकते हो कि आप खुशकिस्मत हो। पहली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतुस सालिहा, नेक औरत, नेक बीवी अगर आपको मिल गई तो आप खुशकिस्मत हो। हैं? ऐसा नहीं कि भाई कभी ऐसा भी होता है कि घर में नहीं, शौहर नहीं ला पाया, उसके दुख दर्द में जो बीवी शामिल ना हो तो वो बीवी कहलाने का हक नहीं रखती। शौहर के दुख दर्द में शामिल, शौहर पर भी लाजिम है कि अपनी बीवी पर जुल्म ना करे। अगर बीवी से कोई गलती हो जाए तो दरगुजर करे। हदीसों में आता है कि एक बंदे ने सिर्फ नमक ज्यादा हो गया था खाने में, सोचा डांटू उसको, फिर सोचा कि अरे भाई दिन भर काम करती है, कहीं ना कहीं चूक हो गई होगी। वीडियो बना रहे इसको रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बस इसलिए उसने नजरअंदाज कर दिया, दिन भर काम करती है, थक हार गई होगी, छोड़ो। आका फरमाते बस इस बुनियाद पर अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जहां बीवी पर अपने शौहर के हुकूक की अदायगी लाजिम है, वहीं शौहर पर भी कुछ हुकूक होते हैं। दोनों का अच्छा होना ज़रूरी एक दूसरे के हक़ में। हाँ, औरतों का मामला ये कि वो महकूम है। अगर शौहर को कभी गुस्सा आ जाए तो बदले में अगर ज़ुबान दराजी बीवी करती है तो फिर बीवी जो है ना गुनहगार होगी, मुजरिम है। कल मैदान क़यामत में उस रसवाई का सामना करना पड़ेगा, जहन्नम में जाना पड़ सकता है। इसलिए अपनी ज़ुबान पर काबू रखे। आज जो दौरे हाजिर में सबसे ज़्यादा तलाक के मसाइल आ रहे हैं, दिन भर तलाक के मसाइल। हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक अगर 100 फ़ोन आते हैं या 100 फतवे लिखने हैं तो 100 फतवों में से 98 फतवे तलाक के हैं। ये हालत है। वजह क्या है? तलाक दे के दिखा, हिम्मत है तो दे, हैं? असल का है तो दे के दिखा। तो बेचारा असल का तो है ही है ना, वो दे देता। बहुत से बेचारे कहते हैं असल का तो मगर दूं कैसे?
वो नहीं दे पाता, लेकिन बहुत से गिरबान पकड़ पकड़ के मेरे पास केस आए, बीवी ने गिरबान पकड़ लिया जाते जाते, पहले तलाक दे के जा, घर से बाहर काम करने जा रहा है, पहले तलाक दे के जा। ये कंडीशनें हैं। अब फिर तलाक़ें हो जाती हैं, फिर मुफ्ती साहब कोई गुंजाइश है, मुफ्ती साहब क्या भाई कहाँ से गुंजाइश निकालेंगे हैं? सारा मामला बिगाड़ के फिर आते हो आप। तो बीवी पर ये फ़र्ज़ है कि जब शौहर, उस पर खिदमत तो करनी है, उसको इताअत करनी है शौहर की, लेकिन साथ ही साथ देखें कि शौहर गुस्सा है तो हाकिम है ना, उसको हक हासिल है, ना हक करेगा तो गुनहगार होगा। लेकिन बीवी को चाहिए जुबान दराजी ना करे, हैं? सारे मामलात ख़त्म, लड़ाइयाँ ख़त्म। और बहुत सारे वाक़यात हैं, चूँकि मेरा ये टॉपिक नहीं, वरना मैं इस पर बोलता। हाँ, एक मिसाल दे दूँ, शौहर और बीवी के दरमियान का जो ये रिश्ता है ना, बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। अगर मियाँ बीवी चाहें तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए, मियाँ बीवी चाहें तो ना गुजरे, इससे नस्लें बिगड़ जाती हैं। आपकी तरबियत का असर आपके बच्चों पे पड़ता है। माँ बाप लड़ेंगे, बच्चे देख रहे हैं बचपन से, तो उनकी भी लड़ने की आदत पड़ेगी। माँ बाप देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं माँ बाप नमाजी हैं, तो बच्चे भी नमाजी। माँ बाप देख रहे हैं कि नहीं जी फिल्में देख रहे हैं रात भर, तो वो फिल्में देखेगा। माँ बाप जैसा करते जाएंगे, बच्चा, चूंकि बच्चे का क्या, मिट्टी की ईंट जो होती है ना, उस पर जो नक्श करोगे वैसा ही नक्श हो जाएगा, पकने के बाद वही दिखाई देगा जो नक्श किया गया था कच्ची ईंट पर। इसी तरीके से बच्चे का जहन होता है, जो छापना चाहो छाप दो, इबादतें छापना चाहो तो इबादतें छपती चली जाएंगी, रियाजतें छापना चाहो रियाजतें छपती चली जाएंगी, नमाजें छपती चली जाएंगी, तिलावत कुरान का नक्शा छपता चला जाएगा। और चाहो तो फिल्में छाप दो, गालियाँ छाप दो, लड़ाइयाँ छाप दो। इसलिए नस्लों को तबाह मत करो। एक आदमी मुसाफिर है, जंगल में मुसाफिर है, और जंगल में उसे भूख लग गई, कई दिन से रास्ता भटक गया, तो कई दिन से सफ़र में था, तोशा ख़त्म हो गया। अब वो सोचता मैं क्या करूं यार, कोई रास्ता ऐसा, कोई बंदा मिल जाए कि मुझे कुछ खिला दे। अचानक उसे एक झोपड़ा नज़र आ गया। अब ये करीब गया, इसने जाके झोपड़े पे दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से एक औरत निकल के आई। क्या बात है? बोले बहन मैं मेहमान हूँ तुम्हारा, मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। अच्छा बैठ जाइए। बैठी भाई साहब, आप मुसाफिर हैं, बैठ जाइए, मैं भी खाना तैयार करती हूँ। बीवी खाना तैयार करने लगी, ये बेचारा बैठा था इसी उम्मीद पे कि अब खाना आ जाएगा। इतने में शौहर आ गया। शौहर ने जैसी देखा, पूछा बीवी से कौन है? कहा ये कोई अजनबी है, मेहमान है, मुसाफिर है। तो कहा अच्छा तुमने क्यों बिठाया इसको? बोले खाना खाने के लिए। बोले आ जाते खाना खाने के लिए, मुँह फैला कर भगा से, यहाँ से फ्री का खाना है, भगा दिया उसको। थोड़ी दूर चला, एक और झोपड़ा नजर आया, दरवाजे फिर दस्तक दी, एक औरत निकल के आई। क्या बात है? बोले बहन खाना नहीं खाया, भूखा हूँ, कई दिन से फाके से हूँ, सफर में हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। तो कहा मैं क्या करूँ, जाओ कहीं और जाओ, भागो यहाँ से। इतने में शौहर ने देख लिया। शौहर ने कहा क्या बात है? ले खाना मांग रहा है। तो बोले खाना मांग रहा है तो क्या वो मेहमान है भाई? मेहमान है, खाना खिलाओ, आओ वैसा बैठो, चलो खाना तैयार करो। बीवी को डांटा, बीवी मजबूरन चली गई, खाना बनाने लगी। अब ये मुस्कुरा रहा है, खाना खाने बैठा है तो मुस्कुरा रहा है। तो कहा मुस्कुरा क्यों रहा है? बोले यार उधर तो आदमी अच्छा नहीं था, इधर बीवी अच्छी नहीं है। मामला समझ में नहीं आया, उधर औरत ने बिठाया था, आदमी ने भगा दिया, या औरत भगा रही थी, आदमी ने बिठा लिया। मामला समझ में नहीं आया तो वो भी मुस्कुराने लगा। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? जनाब मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि वो दरअसल वो जो जिस औरत ने तुम्हें खाने के लिए बिठाया था वो मेरी बहन थी। और जिस आदमी ने तुम्हें भगाया वो मेरी बीवी का भाई, मेरा साला था। नहीं समझ में आई बात? तरबियत का असर, जिसने वहां भगाया वो भाई था उस औरत का जो तुम्हें यहां से भगा रही है। तो इसके माँ बाप की तरबियत ये थी कि मेहमानों को भगाया जाता है, और मेरे अम्मी अब्बा ने तरबियत ये दी थी कि मेहमान कैसा भी हो उसे भगाया नहीं जाता है, बल्कि उसे खिलाया जाता है। नस्लों पे असर पड़ता है। तरबियत तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। कैसे दोगे? जब तुम अच्छे होगे तभी ना दोगे। हैं भाई, तुम मेहमान के साथ बदसलूकी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, देख रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे घर पे खाना बने घर में, तो आका फरमाते कि शोरबा ज़्यादा कर लिया करो।
बोटियाँ नहीं कहा आका ने, जी बिल्कुल सच। हाँ बोटियाँ नहीं कहा, शोरबा ज़्यादा कर लिया करो। अच्छा कभी ऐसा भी होता है बोटियाँ ख़त्म हो जाती, शोरबा तो बचता है ना, शोरबा शौक से भी खाते हैं हम लोग, और शोरबे में कभी कभी रोटी चूर के खा लेते हैं, इसे कहते हैं सरीद। क्या कहते हैं, याद कर लो, सरीद बोल दो एक बार। हाँ, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, शोरबे में रोटी चूर के खाया करो, बड़े मज़े की होती है, एक अलग डिश है। और ये डिश 1400-1500 साल पुरानी है, बाबरकत डिश है ये, और ऐसी डिश है जो मदीने तैयबा में एक दो नहीं बल्कि तमाम सहाबा के घरों में पकती थी, बनती थी, खाते थे, औलियाए किराम खाते रहे, उलमाए किराम खाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खाते हैं, आप भी खाया करें। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि सवाब मिलता है खाने पर, दूसरा फायदा ये है कि तुम्हारा पेट अच्छा रहता है, हाजमा बना रहता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। बहरकैफ तो जब भी तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए तो खाना इतना बना लो, शोरबा ज़्यादा कर लो, रोटी थोड़ी ज़्यादा बना लो। किस नियत से? कोई मेहमान आएगा तो हम उसे खिला देंगे। आमाल का दारो मदार नियतों पर है। इन नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत। एक हदीस में नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। घर में नियत कर लें औरतें, सवाब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह ऐसी कसम खुदा की, वो तो अपने बंदे पे जब रहमतें निछावर करने पे आता है, रहमतें नाजिल करने पे आता है ना, तो फिर उसकी कोई हद ही नहीं है, उसकी रहमतों का हिसाब है। बोलो, ये तो हम हैं मारे फिर रहे हैं चारों तरफ, न नमाज के न रोज़े के, शिकायतें अल्लाह ने पता नहीं हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है, हमारी मुकद्दर में मुश्किलें लिख दी हैं, सारी मुसीबतें हमारी मुकद्दर में लिख दी हैं। आम तौर पर ये शिकायतें करता रहता है, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती कि नमाज फजर जाके पढ़े, मस्जिद में ज़ुहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, नमाज़ें पढ़ के अल्लाह की बारगाह में मांगे। जा रहा है नेताजी के पास मांगने के लिए, ठेकेदार के पास मांगने के लिए, मालदार के पास मांगने के लिए, हैं दर बदर जा रहा है मांगने के लिए, करम कर दो, करम कर दो। अरे जो करम करने वाला है उसकी बारगाह में भी तो आओ। हकीकी करम करने वाला परवरदिगार आलम है, उसकी बारगाह में आया करो, झुका करो, नमाजें पढ़ा करो। अल्लाह की बारगाह ऐसी है कि जब कोई बंदा उस बारगाह से लौ लगा लेता है तो अल्लाह पाक उसे महरूम नहीं फरमाता। आओ मस्जिदों में, हैं कितनी मस्जिद है गाँव में? एक मस्जिद है, इमाम साहब हमारे ये अभी तकरीर कर रहे थे माशाल्लाह, हैं और मुनाजात पढ़ रहे थे, यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द बयान कर रहे थे, अल्लाह से मांगने का तुम्हें तरीका बता रहे थे, हैं कहते अल्लाह से मांगो। कहाँ नेताओं के चक्कर में पड़े हो, हैं कहाँ कटमुल्लाओं के चक्कर में पड़े हो? कटमुल्ला साहब के पास पहुंच गए, तावीज़ 15,000 का 20,000 का दिया है, पैसे हराम के पैसे, इतने पैसे गरीबों में दे दो, फ़कीरों में दे दो, मोहताजों में दे दो, मिस्किनों में दे दो, मदरसों को दो, मस्जिदों को दो। यार दीन में खर्च करो तो कसम खुदा की ये पैसे दीन के काम भी आएंगे और तुम्हारे काम भी आएंगे। कटमुल्ला के तो पेट में गए ना, तुम्हारे काम के, न यहाँ के न वहाँ के, गए बेकार। वो कह रहा बरकत हुई, बरकत कहाँ से होगी? बरकत तो तब होगी जब तुम नमाज़ें पढ़ोगे, वरना दुनिया के सारे तावीज़ ना संदूक के संदूक भरवा लो घर में, और गठरिया की गठरिया लेके फिरो, तावीज़ों की कसम खुदा की बरकत नहीं होने वाली है। बरकत होती है अल्लाह की बारगाह में सजदा करने से, उससे मांगोगे तब ना देगा वो। आओ उसकी बारगाह में। एक बादशाह ने किसी किसान से कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास आना, तुम हमारे काम आ गए हो। तो बादशाह ने जब कहा तो किसान ने कहा मैं जब आऊँगा तो दरबान मुझे रोकेगा, मुझे आने भी नहीं देगा, आपके यहाँ कैसे मेरी पहुँच हो जाएगी? तो उसने अंगूठी उतार के दे दी, बोली अंगूठी रखो, कभी ज़रूरत पड़े तो आ जाना, अंगूठी दिखा देना, कोई रोकेगा नहीं तुमको। इत्तेफाक हुआ, किसान को ज़रूरत महसूस हुई, किसान तो किसान, गरीब तो गरीब है, पहुँच गया कि बादशाह के यहाँ जा रहा हूँ, शायद हाजत पूरी हो जाए मेरी, लाओ कुछ पैसे लेके आऊँगा। जाके दरबान के यहाँ पहुँचा, दरबान ने रोक लिया, भाई कहाँ भाई, कौन हो? अंगूठी दिखाई, बोला अच्छा ये ख़ास आदमी है कोई, जाने दो इसे अंदर। अब जिसने रोका उसने अंगूठी दिखा दी, बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब ने अंदर जाने दिया। अब अंदर जाके जब देखा तो बादशाह नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहा था, मौला मुझे खुशियाँ नसीब फरमा दे, मुझे ये अता कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। अब ये चला गया वापस। जब ये फारिग हुआ बादशाह तो पूछा कि कोई आया था? बोले हाँ एक मुलाकाती आया था, चला गया, देहाती लग रहा था। बोले अच्छा बुलाओ उसको, अभी करीब ही गया होगा। बुला के लाए, दुआ सलाम, बैठो, क्यों आए थे, चले क्यों गए? बोले साहब किसी काम से आया था। फिर
काम तो हुआ नहीं तो चले क्यों गए तुम? बताते हमको, तुम्हारा काम किया जाता। कुछ मांगने आए थे कि हाँ मांगने आया था मांगने, लेकिन मैंने देखा आप भी किसी से मांग रहे हैं। मैंने देखा कि आप भी किसी से मांग रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं, क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं। अगर वो तुम्हें बादशाहत दे सकता है तो क्या मेरी गरीबी दूर नहीं कर सकता? कहते मैं इसलिए वापस चला गया था। तो अल्लाह की बारगाह में आया करो, झुका करो। बैठ के बात दूसरी तरफ निकल गई। मैं ये कह रहा था माँ बाप अगर जिंदा हैं तो खिदमत कर लो, और माँ बाप दुनिया से चले गए, माँ बाप दुनिया से चले गए, तब भी तुम्हारा फर्ज रहता है कि तुम कब्रों की ज़ियारत कर लो, इसाले सवाब करो। हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ के आता है कि जब इंसान मर जाता है उसका अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 अमल ऐसे वो चलते रहते, उसका सवाब मिलता रहता है। सदका जारिया, इल्म युंतफ़उ बिही, इल्म हासिल कर लो जिसके ज़रिए लोग नफ़ा हासिल कर सकें। ये दोनों चीज़ें तो बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। तो वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़ जाओ जो मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ कर सके। कम से कम इतना तो कर लो। ऐसे औलाद छोड़ के जाओ, औलाद को तालीम दो, तरबियत दो। एक बाप का फ़र्ज़ क्या है कि अपने बच्चे को इल्म दीन, मैं नहीं सीख पाया इल्म दीन, तो कम से कम अपने बेटे को तो हाफिज़ क़ारी आलिम बना दूँ। मुझे नहीं आता कुरान पढ़ना, तो कम से कम अपने बेटे को कुरान पाक तो कम से कम पढ़ा दूँ कि अगर मेरे नज़ा का वक्त हो, मेरे मौत का वक्त करीब आ जाए और मुझे दुश्वारियों का सामना करना पड़े, तो ऐसे वक्त में मेरा बेटा किसी को ढूंढने न जाए कि इमाम साहब आएंगे तब आएंगे, घर गए हुए हैं, इमाम साहब नहीं मिल रहे, हाफिज साहब नहीं मिल रहे, बल्कि मेरे सराहे खड़ा होकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ता रहे और मेरा बेटा इधर सूरह यासीन शरीफ पढ़े, और अल्लाह पाक की बारगाह से रहमत के फरिश्तों को हुक्म हो तुम जाओ और आसानी से इस बंदे की रूह निकाल के लाओ। अल्लाह के बंदो जरा सोचो तो यार, हम अपने बच्चों को तरबियत अच्छी नहीं देंगे। एक बादशाह ने किसी से कहा, एक आदमी से पूछा तुम्हें नमाज याद है? बोले नमाज याद नहीं। कुरान भी याद नहीं। कुछ सूरतें याद है? वो सूरतें भी याद नहीं। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात कुछ नहीं याद? बोले कुछ नहीं याद है। बोले पूरी ज़िंदगी तुमने ज़ाया कर दी, जेल में डलवा दिया बादशाह ने। एक 8-9 साल का बच्चा सिसक रहा है, आवाज़ आई बादशाह के कानों में, कहा कौन रो रहा है? कि बादशाह सलामत, ये उस आदमी का बेटा रो रहा है। बुलाओ करीब उसको। तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा आपने मेरे बाप को जेल में डाला ना, तो मैं रो नहीं, क्या करूं? तो कहा बेटा तेरे बाप ने कुरान याद नहीं किया, तेरे बाप ने नमाजें नहीं पढ़ी, तेरे बाप ने पूरी ज़िंदगी दीन से दूरी इख्तियार करने में गुजार दी, तेरा बाप दीनदार नहीं है। सज़ा दी गई उसको। अच्छा, उससे पहले इम्तिहान लिया था बादशाह ने, उससे पूछा था ये बताओ 1 मन तिलों से कितना तेल निकलेगा? उसने कहा इतना निकलेगा। इतने किलो से कितना तेल निकलेगा? इतना निकलेगा। इतने ग्राम तिलों में कितना तेल निकलेगा? इतना निकलेगा। 1 तिल में कितना निकलेगा? बोला इतना निकलेगा जितने में नाखून भीग जाए। कहा इतना दिमाग है इसके पास, लेकिन कुरान याद नहीं, सूरतें याद नहीं, नमाज याद नहीं, अलहम्दुलिल्लाह याद नहीं, कुल वल्लाह याद नहीं, फराइज़ वाजिबात याद नहीं, इतना दिमाग रखता है। दे दी सज़ा उसे। अब बच्चा कह रहा है आपने मेरे बाप को जेल में डाल दिया, मेरा बाप तो हकदार ही नहीं है जेल में जाने का, मेरा बाप हकदार नहीं है, मेरा बाप मुजरिम नहीं है। कहा क्यों मुजरिम नहीं है? कहा सुनिए, मुझसे सुनिए, मैं सुनाऊंगा तुम्हें पारा। कौन सा सुनना? मुझसे सुनो, मैं सुनाऊंगा तुम्हें कुरान। मुझसे पूछो फराइज़ कितने मैं बताऊंगा, वाजिबात कितने मैं बताऊंगा, सुनन कितनी मैं बताऊंगा, मुस्तहब्बात कितने मैं बताऊंगा। नमाज का तरीका मुझसे पूछ लो, वुज़ू का तरीका मुझसे पूछ लो, गुस्ल का तरीका मुझसे पूछ लो, कुरान की जो सूरत चाहते हो सुन लो। सुनो, मेरे बाप मुजरिम नहीं है, मेरे बाप ने मुझे हाफिज बनाया, मेरे बाप ने मुझे इल्म दीन सिखाया है, मेरा बाप मुजरिम नहीं है, मेरा दादा जिंदा है, वो मुजरिम है। मेरा दादा जिंदा है, जेल में पकड़वाओ, डलवाओ उसको बादशाह। कि मेरे बाप को मेरे दादा ने पढ़ाया ही नहीं, तो जिम्मेदारी मेरे दादा की बनती थी ना। बाप ने तो अपना हक अदा कर दिया, मुझे हाफिज़ बना दिया, कारी बना दिया, आलिम बना दिया, मुझे मसाइल शरिया का वाकिफ़कार बना दिया, लेकिन मेरे दादा ने मेरे बाप के लिए कुछ नहीं किया, वो मुजरिम है। यकीन जाने बात सही है उस बच्चे की। अरे यार, अपने बच्चों को दीन सिखाओ ना, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को दीनदारी दो, वरना कभी ज़रूरत ऐसी भी आती है कि आपको घर से बाहर निकाल के फेंक देता है एक बच्चा। एक हाफिज़, कारी, मौलवी, मुफ्ती अपने माँ बाप को दर बदर नहीं फिरने देगा। वजह क्या है? उसके दिल में खौफ इलाही है, डर है, कहीं ना कहीं
किसी न किसी जहत से डर रहा है वो कि अगर मैंने अपने अम्मी अब्बा को निकाला, लोग मुझे गालियां देंगे, मौलाना हो कैसा कर रहा है। भले ही उसे खौफ इलाही उसके दिल के अंदर नहीं होगा तो लोगों का खौफ तो होगा। मेरी इमामत नहीं लगेगी, मुझे मदरसे में कोई नहीं रखेगा, मुझे कोई सलाम नहीं करेगा, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। तो कम से कम इसी बहाने अम्मी अब्बा की खिदमत करता रहेगा, वरना आलम ये होगा तुम्हें बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। और होता भी आज के दौर में देखो, बुढ़ापे में हम क्या कर रहे हैं, उलमा के पास तुम आते नहीं, अपने तौर पे तुमने जायदाद बांटी, 6 लड़के हैं 6 को बांट दी, 5 है 5 को बांट दी, 10 है 10 को बांट दी। अब उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तो वो कहता मंझले के पास रहेगा, संजले के पास रहेगा, होता है। अब बुढ़ा बुढ़ी दोनों परेशान, कहाँ रहेंगे। कहता है बुढ़े को अम्मी खिलाएगा, हैं छोटे के पास न रहती अम्मी, यहीं रहें। यही होता नहीं होता, लड़ाइयाँ हो रही, लड़ाइयाँ होती, पंचायतें होती हैं, और पंचायतों में ये तय पाया जाता है। बहुत सारी पंचायतें हमने देखी, इन पंचायतों में तय होता है कि भैया 2 महीने तू रखेगा, 2 महीने तू, और 2 महीने तू, 2 महीने तू, 2 महीने तू, सारी ये घूम जाता है इस तरीके से। 2-2 महीने और अम्मी मजदूरियां कर रही है, मेहनतें कर रही है, बाप मजदूरियां कर रहा है, रात दिन काम कर रहा है। अल्लाह के बंदे, ये मजदूरियां ये मेहनतें करी तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हैं। उलमा के पास आता, उलमा बताते, मशवरा देते कि अगर 4 लड़के हैं लड़कियां हैं, ज़िंदगी में जब भी बंटवारा करें तो बराबर बराबर करें। हमेशा याद रखिए मसला, ज़िंदगी में अगर अपनी जायदाद बांटें तो सबको बराबर, बेटों को भी बेटियों को भी। हमेशा याद रखिएगा ये बात। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बंटवारा कर रहे हैं अपनी ज़मीनों का, जायदाद का, तो सबको बराबर बराबर दीजिए। कि शादी हो गई फलां लड़की की, ये कुछ हो गया, नहीं, कुछ नहीं देखा जाएगा। कल मैदान क़यामत में मार पड़ेगी, मार। याद रखिएगा मसला। मरने के बाद भी सारे हड़प कर जाएं लड़के, औरतों का भी हक़ है, बेटियों का भी हक़ है। हाँ, ये हुकूक मारे जाते हैं, इस पर तवज्जो दिया करो, उलमा की जानिब रुजू करो, उलमा के पास आया करो, बैठा करो, हैं मशवरे लिया करो। जब बंटवारे की बात आए सबको बांट दो, और एक हिस्सा अपने लिए बचा लो बुढ़ापे के लिए, और ये वसीयत करके जाओ, लिखवा लो वसीयत कि अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो हमने तो अपने बच्चों को बांट दिया है सब कुछ, अभी जो हमारा बचा है ये फलां मस्जिद को, फलां मदरसे को दे दिया जाए, तुम्हारा बुढ़ापा भी सुकून से गुजर जाए, और तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया भी बन जाए। माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की खिदमत कीजिए, और माँ बाप दुनिया से चले गए तो उनके लिए साले सवाब कीजिए, दुआए मग़फ़िरत कीजिए। माँ और बाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम नेमत, अजीम नेमत है। बहुत सारी बातें, एक बात अर्ज़ करूँ फिर अपनी बात ख़त्म करूँ। फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, अपने माँ बाप को झिड़कने का हुक्म भी नहीं तुमको, हैं। उफ़ कहो, गालियाँ देना, मारना तो बहुत दूर की बात हो गई यार। आका इरशाद फरमाते कल मैदान क़यामत में एक बंदे को सामने लाया जाएगा, और जब सामने होगा ना अल्लाह की बारगाह में, उसके आमाल पेश किए जाएंगे, आमाल पेश किए जाएंगे। और जब आमाल सामने होंगे, एक अमल ऐसा भी होगा, फरिश्ते पूछेंगे मौला ये किस पल्ले में रखा जाए, बुराई के पल्ले में रखा जाए, अच्छाई के पल्ले में रखा जाए, क्या है, कौन सा अमल है। इसने अपने अम्मी अब्बा से उफ कहा था। क्या कहा था? उफ। अल्लाह इरशाद फरमाएगा इसे बुराई के पल्ले में रख दो। एक उफ तुम्हारा बुराई के पल्ले में जैसी रखा जाएगा, अच्छाई के पल्ले में नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी है, ज़कात भी है, सदका खैरात भी है, तस्बीहात भी है, कुरान पाक की तिलावतें भी हैं, सारी जाए जाएंगी। एक उफ अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा इसे जहन्नम में डाल दो। कौन सा जुर्म किया है तुमने? अम्मी अब्बा से उफ ही तो कहा है। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डाल दो। अभी जहन्नम में डाला जा रहा है। अचानक इसकी नज़र पड़ गई अब्बा पर, अब्बा भी जा रहे हैं जहन्नम में। फरिश्तों से कहता अल्लाह की बारगाह में कुछ बातें करनी है, कुछ अर्ज़ करना है। फरिश्ते मौला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मौला ये बंदा कुछ कहना चाहता है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा बुलाओ, क्या बात है? मौला क्या मेरा बाप भी जहन्नमी है? मेरा बाप भी जहन्नम में जाएगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है हाँ तेरे बाप ने भी बड़े गुनाह किए, तेरा बाप भी जहन्नम में जाएगा। आखिर इरशाद फरमाते हैं, अर्ज़ करेगा मौला क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाप के गुनाह भी मुझ पर लाद दिए जाएं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाप के बदले मुझी को सजा दी जाए? मेरे बाप को जो सजा देनी है मुझे मेरी सजा डबल कर दी जाए, बाप की सजा भी मुझे दे दी जाए और बाप की मग़फ़िरत करके जन्नत भेज दिया जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अल्लाह ने फरमाया उसने गुनाह किया, तुझे क्या? तो अर्ज़ करेगा मौला मैं अपने बाप को जहन्नम की आग में झुलसता नहीं देख सकता। भली मैंने
फर्मा बरदारी नहीं की, खिदमत नहीं की, इताअत नहीं की, लेकिन मेरे मौला मुझसे देखा नहीं जाएगा कि मेरा बाप जहन्नम की आग में झुलसाया जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत को जोश आता है, इरशाद फरमाता है परवरदिगार आलम, ए बंदे तूने अपने बाप से इजहार हमदर्दी जताया है, इजहार मोहब्बत किया है, जब मैंने तेरी भी मग़फ़िरत कर दी और तेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमा दी, तू भी बख्शा गया और तेरा बाप भी बख्शा। यार थोड़ी सी हमदर्दी, मामूली सी हमदर्दी तुमने अपने अब्बा से कर दी तो अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया। अगर तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो, जरा सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए आकर इरशाद फरमाते, सुबह को निकलो तो माँ बाप को राजी करके निकलो, शाम तक ना जन्नत के दरवाजे, जन्नत की खिड़कियां तुम्हारे लिए खुली रहती है। रात को आओ तो माँ बाप को राजी कर लो। आकर इरशाद फरमाते, अगर तुम चाहते हो जन्नत में दरमियानी दरवाजे से दाखिल हो, मेन गेट से दाखिल हो, तो आकर इरशाद फरमाते माँ बाप को राज़ी कर लो। अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राज़ी हैं तो तुम्हारा दाखिला मेन गेट से हो जाएगा। बहुत सारी अहादीस करीमा, बहुत सारी बातें। माँ ज़िंदा हो तो माँ की खिदमत करो, बाप ज़िंदा है तो बाप की खिदमत करो। माँ बड़ी कुर्बानियाँ देती है यार, बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। बाप कितनी मेहनतें करता है, मशक्क़तें करता है, और बुढ़ापे में आ गया मेरे अब्बा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे बेवकूफ़ आदमी, ये बाप अच्छा नहीं करता तू मर गया होता, तेरा वजूद ही क्या था। अम्मी अब्बा तेरे साथ अच्छा नहीं करते हैं। एक आदमी आया, बोले मैं बहुत मालदार हो गया हूँ। अम्मी लोग ये कहते हैं कि माँ का हक अदा नहीं होगा, बता कितने पैसे लग रहे हैं, बताओ मैं सारे पैसे चुकता करने तैयार हूँ। माँ ने कहा बेटा लंबा हिसाब है, बताऊँगी कल। बोले ठीक है। रात हुई, मखमली गद्दे पे सो रहा था, एक तरफ से अम्मी ने पानी डाल दिया, उठ गया बिलबिलाता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, पागल हो गई हो तुमने, गद्दा भिगो दिया। माँ कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद दूसरी करवट से सो गया वो, अम्मी ने इधर से डाल दिया पानी। अब तो और आग बगोला हो गया, पागल हो गई हो, सटिया गई हो। बोले बेटा गुस्सा क्यों हो रहा है, हिसाब लगाना शुरू किया है। तूने कहा था ना हिसाब लगाना है, मैंने तो हिसाब लगाना शुरू किया है, और अभी तो 2 ही बार हुआ है। कभी कभी तू पूरी रात पेशाब करता था, कभी दाएं कभी बाएं, कभी नीचे कभी ऊपर, हर तरफ पेशाब करता था। लेकिन मेरे लाल पेशाब पर तो मैं सो जाती थी, लेकिन कभी तुझे पेशाब पर सोने नहीं दिया कि कहीं ठंड ना हो जाए, हमेशा तुझे अपने सीने पे सुलाया है। अभी तो हिसाब शुरू किया है मैंने। तो माँ का क्या हक अदा कर सकेगा है? माँ का हक अदा नहीं हो सकता। 9 महीने पेट में रखती है माँ। आका ने इरशाद फरमाया, साहबी ने पूछा किसका हक पहले? आका ने फरमाया माँ का, फिर माँ का, फिर माँ का, फिर अब्बा का। क्यों? वजह जानते हो? उलमाए किराम फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि दरअसल माँ ना 3 तरीके से कुर्बानियाँ देती है। एक तो 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, बड़ा काम है ये है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शिकायत आई नौजवान की, माँ को परेशान करता, तो उसे बुला के जानते हो क्या सज़ा दी उसको? उसके पेट में छोटा सा पत्थर बंधवा दिया और लगा दिए 2 आदमी साथ कि पत्थर निकाले तो मारियो। बस चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया एक दिन में ही, न खा रहा है न पी रहा है, दर्द हो रहा है मेरे छोटे से पत्थर से। माँ को खबर हुई तो माँ आ गई। माँ असल में ऐसी है यार, माँ की ममता। एक आदमी को दौड़ा दिया माँ ने, भगाया, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। अब वो निकल के दरवाजे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने लगी बेचैनी हुई कि मेरा बच्चा दूर न निकल जाए, खो ना जाए, गायब ना हो जाए, कहीं भाग ना जाए नाराज होकर। अम्मा बेचैन हो गए, निकल के जल्दी साई में ढूंढ के लाऊं। जैसे दरवाजे पे देखा, क्यों यहाँ बैठा है तू? बोले मुझे पता था तू ढूंढने आएगी, मुझे पता था ढूंढने आएगी तू, मुझको इसलिए यहीं बैठा हूँ। क्या करता तू? परेशान होती है। तो माँ ऐसी होती है, माँ ऐसी होती है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की बारगाह में आके कहती है मेरे बेटे को तुम परेशान कर, तुमने शिकायत की गई थी, तो सज़ा दी उमर फारूक आज़म ने। तो वो मेरी माँ जो है परेशान है, कह रहे मेरे बेटे को छोड़ दो। बुला लिया। जानते हो क्या तारीख़ी जुमला किताबों में लिखा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म फरमाते, सुन छोटा सा पत्थर तेरे पेट पे बांधा गया, तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफ बढ़ती चली गई तेरी। न तुझे खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न चलना उठना बैठना अच्छा लगता है। अंदाजा लगा ले जरा, तेरी माँ ने तुझे 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 9 महीने तक अपने पेट के अंदर रखा है। अंदाजा लगा, छोटा सा पत्थर तेरे पेट के ऊपर बांध दिया जाता है तो तुझे इतनी तकलीफ होती है। 9 महीने तू पेट के अंदर रहा है, माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी। तो 9 महीने तक माँ पेट में रखती है। फिर पैदाइश,
जन्ना, बच्चे का पैदा करना इतना सख्त है, इतना सख्त है कि हदीस शरीफ में आता है, एक रिवायत में आता है कि साहबी ने कहा रसूलुल्लाह मैंने अपनी माँ को इतनी बार हज कराया कांधे बिठा के, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका ने इरशाद फरमाया माँ के हक की बात करते हो? पैदाइश के वक्त जो माँ के मुंह से आहें निकली थी उन आहों में से एक आह का हक भी अदा नहीं हुआ। ये माँ होती है। 2 हक हो गए। तीसरा ये कि वो तुम्हारी तरबियत करती है, परवरिश करती है। अब्बा क्या करता है? सिर्फ परवरिश करता है। अब्बा क्या करता है? सिर्फ परवरिश करता है। इसलिए 3 हक माँ के बनते हैं, एक अब्बा का बनता है। तो अब्बा को भी इज्जत दो, माँ को भी इज्जत दो। माँ का मकाम अलग है। कभी लड़ाई हो जाए अम्मी अब्बा में, खटपट हो जाए, कभी बात आ जाए अम्मी कहे मेरी तरफ, अब्बा कहे मेरी तरफ, तो कहाँ जाओगे? हैं? उलमा ये कहते हैं, इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ाब्ता दिया, फरमाया अगर मामला इज्जत का पड़े तो अब्बा की तरफ आ जाओ, और मामला खिदमत का हो तो अम्मी की तरफ झुक जाओ। हमेशा याद रखें। बैर के बातें बहुत करने के लिए, लेकिन ये मौका महल इतनी बातें करने का था नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे हाफिज़ ग़ुलाम रिसालत साहब की वालिदा मोहतरमा मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें, उनको करवट करवट जन्नतें नसीब फरमाए। हमको अपने माँ बाप